भारत को फंसाने के लिए अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी चाल। अमेरिका का ये कदम भारत को रूस से दूर कर देगा। भारत को रूस से क्यों दूर करना चाहता है अमेरिका? अचानक अमेरिका ने क्यों दे दी भारत को $500 मिलियन की सौगात? समझ नहीं आ रहा भारत खुशी मनाए या दुख। दोस्तों, रूसी हथियारों पर भारत की निर्भरता कम करने के लिए अमेरिका $500 मिलियन का हथियारों का एक पैकेज तैयार कर रहा है, जो वो भारत को ऑफर करे। दोस्तों, रूसी हथियारों पर भारत की निर्भरता कम करने के लिए अमेरिका $500 मिलियन का हथियारों का एक पैकेज तैयार कर रहा है, जो वो भारत को ऑफर करेगा। इस मामले से परिचित जानकार लोगों ने बताया कि यूक्रेन संकट के दौरान पूरी दुनिया ने भारत की विवशता को समझा है कि चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों से घिरे होने की वजह से भारत रूस की आलोचना नहीं कर सकता, क्योंकि भारत की सेना रूसी हथियारों पर काफी ज्यादा निर्भर है। लिहाजा अमेरिका ने $500 मिलियन का हथियारों का एक पैकेज सहायता के तौर पर भारत को देने का फैसला किया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले से जुड़े एक सूत्र के मुताबिक अमेरिका भारत को $500 मिलियन के विदेशी सैन्य वित्त पोषण देने की तैयारी कर रहा है, और इजराइल और मिस्र के बाद भारत ऐसा तीसरा देश होगा जिसे इतना विशालकाय फॉरेन मिलिट्री फाइनेंस हासिल होगा। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि इस सौदे की घोषणा कब तक की जाएगी और $500 मिलियन के इस पैकेज में कौन कौन से हथियार और उपकरण शामिल होंगे। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के अनुसार यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस की आलोचना नहीं करने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके प्रशासन ने भारत को दीर्घकालिक सुरक्षा भागीदार के रूप में पेश करने के लिए एक बहुत बड़ी पहल की है, और $500 मिलियन का ये पैकेज उसका पहला एक हिस्सा है। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि वॉशिंगटन की कोशिश भारत का एक विश्वसनीय भागीदार बनने की है, और इसके लिए बाइडेन प्रशासन फ्रांस के साथ साथ कई और अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के पास आवश्यक उपकरण मौजूद हों। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि भारत पहले से ही रूसी हथियारों की खरीदारी कम कर चुका है और अपने सैन्य भंडार में विविधता ला रहा है, लेकिन अमेरिका भारत के इस काम में तेजी लाने के लिए और मदद करना चाहता है। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि एक बड़ी चुनौती ये है कि भारत को लड़ाकू जेट, नौसैनिक जहाज और युद्धक टैंक जैसे प्रमुख हथियार कैसे उपलब्ध कराए जाएं, और बाइडेन प्रशासन इन क्षेत्रों में से एक में सफलता की तलाश कर रहा है। हालांकि अमेरिकी अधिकारी ने यह भी कहा है कि ऐसे हथियारों को बनाने का खर्च अरबों डॉलर आता है। लिहाजा बाइडेन प्रशासन उस पैकेज पर काम कर रहा है जो किफायती होने के साथ साथ भारत को समर्थन जताने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक हो। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने इस टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया है। वहीं नई दिल्ली के विदेश विभाग और अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों ने भी टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। भारत रूसी हथियारों का दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार है। हालांकि पिछले कुछ सालों में भारत ने रूसी हथियारों पर अपनी निर्भरता जरूर कम की है, लेकिन अभी भी भारत के हथियार भंडार में करीब 60% रूसी हथियार भरे हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के अनुसार पिछले एक दशक में भारत ने अमेरिका से $4 अरब के हथियार खरीदे, तो भारत ने रूस से $25 अरब के हथियार खरीदे हैं। पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के खिलाफ हथियारों के लिए रूस पर भारत की निर्भरता एक बड़ा कारण है कि मोदी सरकार यूक्रेन में युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आलोचना करने से बचती है। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं, लेकिन भारत को रूस से तेल आयात बढ़ाना पड़ा। हालांकि यूनाइटेड नेशन में वोटिंग से भारत के बार बार गैर हाजिर रहने और रूस की एक शब्द भी आलोचना नहीं करने की वजह से अमेरिका ने भारत को लेकर निराशा तो जताई, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका और यूरोपीय देशों ने इस बात को भी समझा कि भारत हथियारों को लेकर रूस पर किस हद तक निर्भर है, और भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान हैं, जिनसे भारत की सुरक्षा को हमेशा खतरा रहता है। वहीं अगले हफ्ते दक्षिण कोरिया में फिर से क्वाड शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, और इस साल का यह दूसरा क्वाड सम्मेलन है जिसमें भाग लेने के लिए पीएम मोदी दक्षिण कोरिया जाएंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी दक्षिण कोरिया आ रहे हैं। वहीं क्वाड के बाकी दोनों सदस्य देश जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेता भी बैठक में भाग लेंगे। वहीं भारतीय प्रधानमंत्री को अगले महीने जर्मनी में होने वाली G7 समूह की बैठक में भी शामिल होने का निमंत्रण मिला है। लिहाजा माना जा रहा है कि अमेरिका भारत के साथ कई ऐसे समझौते कर सकता है जिससे भविष्य में भारत की निर्भरता रूस पर काफी कम हो सके। पिछले महीने वॉशिंगटन में भारत और अमेरिका के बीच हुई 2+2 बैठक के दौरान अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा था
कि हम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत प्रशांत क्षेत्र में भारत को डिफेंस लीडर के तौर पर देखता है और भारत का समर्थन करता है। इसके साथ ही हम सभी उन चुनौतियों को समझते हैं जिनका हम वहां सामना करते हैं। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इस क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को और अधिक व्यापक रूप से नए सिरे से तैयार करने की मांग कर रहा है, जो इसके हितों की सेवा करता है। पिछले 2 दशकों में अमेरिका और भारत के बीच संबंध लगातार गहरे हुए हैं। दोनों पक्षों के बीच ऐसे समझौते हुए हैं जो उनके सैन्य प्लेटफॉर्मों के बीच अधिक कार्यशीलता की अनुमति देता है। भारत के लिए अमेरिका की दोनों मुख्य पार्टियों का इस तरह का समर्थन अपने आप में काफी दुर्लभ है और बाइडेन प्रशासन ने अब साफ संकेत दे दिए हैं कि रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे, जो उसने तुर्की पर लगाया था, जिससे तुर्की को काफी नुकसान पहुंचा। फिर भी ये देखा जाना बाकी है कि भारत अमेरिकी सैन्य सहायता को स्वीकार करने में कितना आगे जाता है। रूस ने ऐतिहासिक रूप से भारत के अधिकांश सैन्य हार्डवेयर की आपूर्ति की है, जिसमें लड़ाकू जेट और मिसाइलों के साथ साथ अपने सभी टैंक और हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। स्थिति से परिचित लोगों के अनुसार मोदी सरकार ने अमेरिका से कहा है कि रूसी हथियारों के आयात से पूरी तरह से दूर जाने के विकल्प काफी महंगे हैं। हालांकि भारतीय अधिकारियों ने अपना नाम नहीं छापने की शर्त पर यह बात बताई, क्योंकि वो मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 16 और 2017 से 21 की अवधि में रूस भारत को प्रमुख हथियारों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा। लेकिन भारत में रूसी हथियारों के आयात में इन 2 अवधियों के बीच 47% की गिरावट आई, क्योंकि रूसी हथियारों के लिए कई बड़े कार्यक्रम बंद हो गए। इसके विपरीत फ्रांस से भारत के हथियारों का आयात 10 गुना अधिक बढ़ चुका है, जिससे वो 2017 से 21 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बन गया। पिछले कुछ सालों में भारत के हथियार आयात पर गौर करें तो रूस की हिस्सेदारी में भारी गिरावट आई है। भारत में हथियारों के आयात में रूस की हिस्सेदारी 2012 से 17 में 69% से घटकर 2017 से 21 में 46% रह गई। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक 2012 से 16 और 2017 से 21 के बीच भारत में हथियारों के आयात में 21% की कमी आई। इसके बावजूद भारत 2017 से 21 में प्रमुख हथियारों का दुनिया में सबसे बड़ा आयातक रहा और इस अवधि में विश्व में हथियारों के कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी 11% रही। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।